और सहृदय सज्जन, भक्ति एक ऐसा विषय है जिस पर आज बहुत अधिक चर्चा की आवश्यकता है। धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में भक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। यदि हम अतीत पर गौर करें तो 7वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक भक्ति द्राविड़ उपजी। रामास्वामी हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच हैं और ये भक्ति के उस भूमि से हैं जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका ओरिजिन हुआ है। तो ये हमारे लिए, परिषद के लिए एक गौरव की बात है। तो ये 1200 सालों का जो भक्ति मूवमेंट है उस पर आज हमारे विद्वान वक्ता चर्चा करेंगे। मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें आपसे साझा करूंगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था और 9 रस की चर्चा की थी। तो पहली दूसरी सदी में थे वो। अगर वे 12वीं 15वीं सदी में हुए होते तो उन 9 रसों में सबसे प्रमुख स्थान उन्होंने भक्ति रस को दिया हो, क्योंकि भक्ति आंदोलन की आलोक में फिर वो रसों का संयोजन करते। वीर और श्रृंगार रस से भी ऊपर उन्होंने भक्ति रस को रखा होता। किसी भी रस का काम क्या है? रस का काम है आनंद देना। आनंद देना ही रस का काम है। और हमें आज की जो महानगरीय सभ्यता है उसमें यह सबसे अधिक समझने की जरूरत है कि आनंद और मनोरंजन में फर्क है। भक्ति मनोरंजन नहीं करती है, आंतरिक आनंद देती है। अभिन्नता का आनंद देती है भक्ति, अभिन्नता का आनंद देती है भक्ति। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें, यदि भक्त कवियों को हम पढ़ें, और मैं चूंकि यहाँ हिंदी भाषी विद्यार्थी ज़्यादा हैं और भक्ति साहित्य उनके पाठ्यक्रम का भी विषय है, इसलिए मैं कुछ बातें कहूँगा जो उनके भी काम की हों। तो ये भक्ति ऐसे यह है कि भक्ति और धार्मिक कर्मकांड एक नहीं है, भक्ति और बाह्याचार एक नहीं है। क्योंकि भक्ति वस्तुतः बच्चा बताया आपसे जिन आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं है। और जब हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उन पर रोशनी डालनी चाहिए, उन पर प्रकाश डालना चाहिए। जैसे उसमें अगर हम कहें कि भक्ति, और हम आज आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भक्त कवियों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 2000 सालों में बहुत से धर्माचार्य हुए, बहुत से महंत हुए, बहुत से पूजा पुरोहित और मुल्ला और खलीफा हुए, मौलवी हुए। कोई उनका नाम जानता है? उनका नाम कोई नहीं जानता है। लेकिन तमिलनाडु के अपर हों, कर्नाटक के बसवन्ना हों, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर या तुकाराम हों, हिंदी के कबीर, सूर, तुलसी, मीरा हों, बंगाल के श्री चैतन्य हों, असम के शंकर देव हों, इनका नाम कोई भुला पाया है? भक्तों का नाम कोई भुला नहीं सकता है। क्यों नहीं भुला सकता? क्यों? भक्ति महान है, श्रेष्ठों में भी अधिक श्रेष्ठ है। भक्ति हमें क्या देती है? देखिए भक्ति क्या है? भक्ति जो है वो जन बताया, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्रेम है। रामानुजाचार्य 12वीं सदी 11वीं सदी में हुए थे। उन्होंने बताया